नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। रुक करते हैं खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। नंद कुमार साय ने बीजेपी का दामन छोड़ा। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को भेजा इस्तीफा। बीजेपी के पूर्व सांसद है नंद कुमार साय। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। नंद कुमार साय, जो पूर्व सांसद हैं, बीजेपी का दामन छोड़ा। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को भेजा इस्तीफा। नंद कुमार साय ने बीजेपी का छोड़ा दामन। बीजेपी के पूर्व सांसद हैं नंद कुमार साय। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व सांसद नंद कुमार साय ने बीजेपी का छोड़ा दामन। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को भेजा इस्तीफा। इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। नंद कुमार साय, जो कि हैं पूर्व सांसद बीजेपी से, उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को भेजा इस्तीफा। नंद कुमार साय बड़े आदिवासी नेता हैं, जो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को इस्तीफा भेजा। नंद कुमार साय ने छोड़ा बीजेपी का दामन, जिससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है छत्तीसगढ़ में। रायपुर से इस वक्त की आप बड़ी खबर देख रहे हैं, जहां बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जहां नंद कुमार साय, जो कि बीजेपी के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। अरुण साव, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें बीजेपी के सांसद नंद कुमार साय ने इस्तीफा भेज दिया है। मैं अभी कुछ दिन पहले अपने राजस्थान और दिल्ली के दौरे पर था। उस समय जानकारी मिली कि जसपुर जिले के बगीचा में वहां के जिला पंचायत सदस्य गेंद बिहारी जी के साथ पुलिस वालों ने बदतमीजी की, मारपीट किया और उनका घोर अपमान किया, जो अत्यंत निंदनीय है। यद्यपि बाद में मालूम पड़ा कि 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया और वहां के एसडीओपी को लाइन अटैच कर दी गई। ये कार्रवाई को जब मैं देख रहा था, तब मुझे स्मरण हो रहा था कि 2011 में एक इसी तरह की घटना घटित हुई थी जसपुर में। उस समय हमारे बंधु दिलीप सिंह जी राजनीतिक क्षेत्र में काफी ऊपर में और सक्रिय थे। उनके साथ में वहां पर उनके दत्तक पुत्र माने जाने वाले बगीचा के खुड़िया के दीवान प्रदीप नारायण सिंह जी दिलीप सिंह जी के साथ एक कार्यक्रम में थे, समारोह में थे, और वहां पर पुलिस ने उस कार्यक्रम से, सभा से प्रदीप नारायण सिंह को जबरदस्ती खींच करके, उठा करके और गाड़ी में भर करके मैंने गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय कुमार दिलीप सिंह जी ने वहां पर एक शब्द का प्रयोग किया था कि यहां तो जसपुर में प्रशासनिक आतंकवाद चल रहा है, और उस समय इस कार्यवाही के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई
खिलाफ में न तो कार्रवाई हुई, न कोई बात हुआ, न वहां उस समय कोई बंद का आह्वान किया गया, न कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। और ये मोहरा थे केवल प्रदीप नारायण सिंह और केवल कुमार दिलीप सिंह जी को अपमानित करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए ये कार्यवाही वहां पर किया गया था। इसके बावजूद उस समय न तो कहीं पर कोई आंदोलन हुआ, न चक्का जाम हुआ, न कहीं बंद का आयोजन किया गया, कोई कार्रवाई नहीं, कोई जांच नहीं उस विषय पर, क्योंकि वो केवल कुमार दिलीप सिंह को बदनाम और अपमानित करने के लिए कार्रवाई किया गया था। अभी जैसी जानकारी मिल रही है कि सरगुजा संभाग बंद रखा गया है और उसमें जगह जगह बंद होना चाहिए ये कहा जा रहा है, लेकिन मेरी सूचना ये है कि न कहीं बंद है न कुछ है। जसपुर खुद स्वयं खुला हुआ है, हमारा तबकरा नागलोक जिसको कहा जाता है वो भी बंद नहीं है। और इस तरह से बगैर किसी जानकारी, बगैर की सूचना दिए, बगैर कोई तैयारी के इस तरह का कोई अगर बंद का आह्वान किया जाता है तो उसका दुष्परिणाम इसी तरह से होता है। और इस तरह की घटना से पार्टी की साख और उसका जो महत्व है वो कम होता है। इससे मैं बहुत व्यथित हूं, मुझे बहुत तकलीफ है और इस तरह की कार्यवाही आगे चल करके नहीं होनी चाहिए। ये मेरी समझ से परे है कि इस समय जो घटना घटी है उसमें 2 पुलिस निलंबित कर दिए गए हैं, एसडीओपी लाइन अटैच हो गए हैं और एक छोटी सी सही लेकिन कार्रवाई तो हुआ है। लेकिन उस समय के प्रशासन के आतंक में, आतंकवाद में न कोई प्रशासनिक किसी भी प्रकार की न कोई सस्पेंड किया गया, न किसी को लाइन अटैच किया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अभी बिना तैयारी का जो बंद का आह्वान सरगुजा संभाग का किया गया है वो भी जानकारी में आई है कि पूरी तरह विफल है, कहीं माने बंद नहीं है। ये मेरी उस समय के आतंकवाद और इस समय जो प्रशासन का आतंकवाद है, ये दोनों में अंतर क्या है मेरी समझ से परे है। नहीं, मेरी काफी दिनों से मुलाकात समानता नहीं हुई, पार्टी के बैठकों में मिलते रहे, मगर कभी इस प्रकार का जो आज जो बयान आया है वो ऐसा कोई चर्चा या बातचीत कभी नहीं आया। ये चुनाव के पहले एक बड़े आदिवासी नेता का इस्तीफा देना है कि कितना नुकसान हो सकता है, कुछ कितना प्रभाव पड़ेगा पार्टी पर? देखिए, वरिष्ठ तो है मगर अभी हम ये नहीं कह सकते कि इस्तीफा अभी इस्तीफा आया है, इस्तीफा अध्यक्ष जी के पास है, उनसे बातचीत करेंगे, अध्यक्ष जी और वरिष्ठ लोग और बात करेंगे, संगठन के राष्ट्रीय नेता भी बात करेंगे, तो कोई रास्ता निकल सकता है। अभी आप लोगों ने संपर्क करने का कुछ बातचीत किया मगर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी नेताओं की उपेक्षा हो रही है, उनको अपमानित किया जा रहा है। यह काम भारतीय जनता पार्टी में पिछले लंबे अरसे से चल रहा है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को विश्व आदिवासी दिन के दिन अपमानित करके प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय भारतीय जनता पार्टी छोड़ने को मजबूर हुए। वे नंद कुमार साय जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पुष्पित पल्लवित करने के लिए अपना खून पसीना लगाया था, यदि वे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं तो यह इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में, देश में भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की उपेक्षा कर रही है, उनका शोषण कर रही है। नंद कुमार साय बेहद विद्वान, बेहद विनम्र, बहुत संघर्षशील राजनेता है। यदि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार देश के इस बड़े वर्ग के साथ अन्याय और उपेक्षा कर रही है, और जिसको नंद कुमार साय जैसे वरिष्ठ नेता जब इंतहा हो गई तो बर्दाश्त नहीं कर पाए तो छोड़ने को मजबूर हुए। देखिए, आदरणीय नंद कुमार साय जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, विधायक रहे, सांसद रहे, लोकसभा के सांसद रहे, राज्यसभा के सांसद रहे, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, अनुसूचित जनजाति आयोग के
अध्यक्ष रहे हैं और आज उनका इस्तीफा प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से हम उनसे बातचीत करेंगे, बातचीत करके कोई तरह की गलतफहमी होगी तो उसे दूर करेंगे।